जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और इस होली के पावन अवसर पर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। बच्चों, अभी इसी समय भारतीय सेना इंडियन आर्मी की सभी ट्रेड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका पेपर होगा जून 2025। जी बिल्कुल सही सुना आपने बच्चों। आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है, 12 मार्च। और 12 मार्च को इंडियन आर्मी के पूरे भारत में जितने भी आर्मी रिक्रूटिंग जोन हैं, चाहे वो लखनऊ हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, सब ने अपना अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है। और बच्चों, सभी ट्रेड में वैकेंसी निकली है, सभी ट्रेड में वैकेंसी निकली है और इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है। और पढ़ने का समय भी आपको 3 महीने से ज़्यादा का समय मिल रहा है बच्चों, 3 महीने से ज़्यादा का समय मिल रहा है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पहले पेपर होगा। तो एक एक नोटिफिकेशन को बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को देना ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी आपकी होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे एक एक नोटिफिकेशन में। तो बच्चों, मैं अलग अलग नोटिफिकेशन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे नर्सिंग असिस्टेंट का अलग से बनाऊंगा, क्लर्क का अलग से बनाऊंगा, और जीडी का अलग से बनाऊंगा, महिला मिलिट्री पुलिस का अलग से बनाऊंगा, और बी फार्मा, सिपाही फार्मा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। इंडियन आर्मी, अग्निवीर और परमानेंट सोल्जर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले लखनऊ जोन का देखते हैं। ये देखिए, जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ। और ये बच्चों, ये मैंने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो नोटिफिकेशन है वो निकाला है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। तो जरा देखिए, रिक्रूटिंग नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी और जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ से ये नोटिफिकेशन आया है। और सबसे पहले बच्चों, आज मैं बात करूंगा इस पीडीएफ के माध्यम से इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती का पहले मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद जीडी, महिला मिलिट्री पुलिस, ट्रेडमैन, इन सब का क्रम से मैं बनाते रहूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो पीडीएफ है, ये है आपका, यहां देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। ठीक है। यानी आपने जब इंडियन आर्मी की एक ब्रांच देखी होगी जिसके कंधे में लिखा रहता है एएमसी, यानी आर्मी मेडिकल कॉर्प, तो यहां पर नर्सिंग के लिए। ठीक है। और आपने देखा होगा आरवीटी, ठीक है, कंधे में, तो ये है बच्चों नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, यानी जानवरों का जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है इंडियन आर्मी में। ठीक है, उसके लिए ये वैकेंसी निकली है। और बच्चों, ये जो वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी है। ये अग्निवीर योजना के तहत नहीं आती। जो भी छात्र 12वीं में बायो से पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, उनके लिए यह बड़ी बेहतरीन वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो उम्र है, उम्र 17.5 से 23 साल तक उम्र इसमें लिया जाता है। और यह अग्निवीर योजना के तहत नहीं है। मतलब अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो आप परमानेंट कमीशन पाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसका सारा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी आई है बच्चों, ये नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की वैकेंसी है। ठीक है। जो रिक्रूटिंग ईयर है इसका 2025 और 26, यानी 2025 की नई वैकेंसी है, इस साल की नई वैकेंसी है ये। ठीक है। और जरा देखिए बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कब कर सकते हैं? 12 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। ठीक है। मतलब आज ही की तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म डालना शुरू हो गया है। ठीक है। तो जिन बच्चों का इंडियन आर्मी में सपना है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वैकेंसी आई है। फॉर्म भरा जाएगा आपका 10 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 के बीच में। ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, इसका जो ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर आपका जून 2025 से होगा। और ये टेंटिवली है, मतलब ये जो डेट है वो आगे बढ़ भी सकती है। तो फायदा ही फायदा है। कम से कम आपको ध्यान देना बच्चों, कम से कम आपको 90 दिन तो मिल ही रहे हैं। ठीक है। 3 महीना, आपको 3 महीना पढ़ने के लिए मिल रहा है। 3 महीने का मतलब 90 दिन। और जून में जो पेपर नर्सिंग असिस्टेंट का होना है उसमें साफ साफ लिखा है टेंटिवली। तो टेंटिवली का मतलब होता है कि ये डेट आगे बढ़ भी सकती है। और अगर डेट आगे बढ़ गई तो आपके तो मजे ही मजे हैं, है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं
और देख लेते हैं कि और क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में आपको क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, नर्सिंग असिस्टेंट, भारतीय सेना इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती में जाने के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन का देख लेते हैं। आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी सोल्जर टेक्निकल। टेक्निकल के अंतर्गत आप आएंगे और टेक्निकल के अंतर्गत आपका नर्सिंग असिस्टेंट, ध्यान देना बच्चों, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी होगा, जिसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए बच्चों। ध्यान देना, 12वीं पास आपका होना चाहिए और 12वीं पास आप साइंस साइड से होना चाहिए। और साइंस साइड से मतलब होता है कि आपके 12वीं में अनिवार्य सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, आपके अगर नर्सिंग असिस्टेंट में आप डाल रहे हैं फॉर्म, तो आपके अनिवार्य रूप से 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, देखो इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए सभी का, सभी विषयों का मिला के, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है, सभी का मिला के 50% एग्रीगेट, 50% से कम नहीं, ज़्यादा हो जाए चलेगा, 50% से कम नहीं होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में 40% से कम नंबर नहीं होना चाहिए, हर सब्जेक्ट से, मतलब आपके किसी सब्जेक्ट में 39 या 35 नंबर नहीं होना चाहिए। 40 होगा चलेगा, ठीक है, लेकिन 35 या 39 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ बोला गया है ओवरऑल परसेंट आपका 50% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 100 में से कम 40 तो होने चाहिए। तो जिन बच्चों के 39 या 37 हैं, तो ये बच्चे इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, भले ही आपके 70% क्यों ना हो, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है 17.5 से 23 साल तक। नर्सिंग असिस्टेंट, ध्यान देना बच्चों, नर्सिंग असिस्टेंट की जो उम्र निर्धारित की गई है 17.5 से 23 साल तक की उम्र निर्धारित की गई है। और बच्चों एक चीज बता दें, अब किन किन बच्चों को लिया जाएगा, भाई उम्र का बहुत बड़ा खेल रहता है इंडियन आर्मी में। भाई 17.5 से 23 साल तो बता दिया, लेकिन कौन से बच्चों को लिया जाएगा? ऐसे बच्चे जो 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में पैदा हुए हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट का एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे बच्चे जो 1 अक्टूबर 2002 और 1 अप्रैल 2008 के मध्य में पैदा हुए हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, या तो आपकी ये योग्यता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, या तो फिर 10+2 यानी 12वीं फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। और फिर वही क्राइटेरिया 50% सभी में ओवरऑल और 40% हर विषय में होना चाहिए। तो ये है आपका भाई एजुकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, यहां पे एक चीज और कही गई है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड आर वेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल 12वीं पास की है लेकिन उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, मतलब मार्च चल रहा है, यानी जो बच्चे 12वीं का बोर्ड अभी दे रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ध्यान देना, वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब थोड़ा सा, क्योंकि आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको फिजिकली रूप से फिट होना पड़ता है। तो जरा देखिए यहां पर जरा देखिए भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया क्या है नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरन के लिए। अगर आप उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और आपकी चेस्ट, सीना कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप मैदानी क्षेत्र से आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मेरठ या आगरा से, ध्यान देना बच्चों, यदि आप वेस्टर्न प्लेन यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ या आगरा क्षेत्र से आ रहे हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। यदि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जैसे चित्रकूट है, इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, बनारस है, बलिया है, महाराजगंज है, यहां से आ रहे हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। हाइट का क्राइटेरिया एक बार फिर से देख लीजिएगा बच्चों,
बोल रहे साफ साफ कि अगर आप उत्तराखंड और गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र से हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो 170 सेंटीमीटर, और आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं तो 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और सीना का सभी के लिए क्राइटेरिया सेम है, कम से कम सीना आपका 77 होना चाहिए और सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाइट में, ऊंचाई में कुछ रियायत दी गई है, ठीक है। हाइट में कुछ रियायत दी गई है, क्या है? जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 2 सेंटीमीटर की रियायत दी जाएगी हाइट में, ठीक है। कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी और बोर्ड चैंपियन जो रहे हैं उनको भी 2 सेंटीमीटर हाइट की रियायत दी जाएगी, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो लद्दाख या गोरखा से हैं, नेपाल क्षेत्र से, जो लद्दाख या गोरखा क्षेत्र नेपाल क्षेत्र से हैं, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर ली गई है और इनके लिए भी चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपने अपने एरिया का आपने हाइट क्राइटेरिया देख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर बात करूं ऐसे स्टूडेंट जो अंडमान और निकोबार से बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनकी हाइट, जैसे सेटलर्स होंगे तो 165 सेंटीमीटर और वहां के अगर लोकल होंगे तो 155 सेंटीमीटर। ट्राइबल क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र है वहां से 162 सेंटीमीटर। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लिए 173 सेंटीमीटर। मीडियम आर्टिलरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए 173 सेंटीमीटर हाइट। अग्निवीर क्लर्क, सबसे बड़ा सही चीज, क्लर्क के लिए बच्चों, क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट ली गई है क्लर्क के लिए। तो जो बच्चे अपनी 12वीं में मैथ और इंग्लिश लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश लिए हैं और उनकी हाइट अगर कम है तो वह क्लर्क के लिए डाल सकते हैं बच्चों। किसके लिए? क्लर्क के लिए। आगे देख लेते हैं बच्चों। पेपर आपका जो होगा वो पूरे 100 या 200 नंबर का होगा, लेकिन आपको कुछ बोनस नंबर भी मिलेंगे। भाई जब आपका पेपर होगा जून में या जुलाई में, तब आपको बोनस नंबर भी मिलेंगे। लेकिन बोनस नंबर पाने के लिए किन किन शर्तों में और किसको किसको बोनस दिया जाएगा जरा देखिए। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके माता या पिता आर्मी में हैं या फिर आर्मी में थे, और या फिर ऐसी महिला जिनके हस्बैंड आर्मी में थे और वो खत्म हो गए हैं, उनको सीधे 20 नंबर का बोनस मिलेगा। मतलब पेपर जो 200 नंबर का होगा, 200 नंबर में से 20 नंबर का सीधे उन्हें बोनस मिलेगा, ठीक है। और ऐसे स्पोर्ट्समैन यानी जो खेलकूद करते हैं, जिन्होंने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे प्रदर्शित किया है, उसको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल खेला है, 15 नंबर का बोनस मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है उसको 10 नंबर बोनस मिलेगा, ठीक है। और जो खेलो इंडिया गेम्स के तहत जिन्होंने कई गेम खेले हैं उनको 10 नंबर का बोनस मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो खेला है और जीता है उसको 5 नंबर का बोनस मिलेगा, ठीक है। स्टेट लेवल स्कूल की टीम में जिसने खेला है उसको 5 नंबर का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो। अब रही बात जो बच्चे एनसीसी किए हुए हैं, जिन बच्चों ने एनसीसी किया हुआ है, तो जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उसे 5 नंबर का बोनस मिलेगा। जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसको 10 नंबर का बोनस मिलेगा, और जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसे 15 नंबर का बोनस मिलेगा, 15 नंबर का। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनसीसी सी भी किया हुआ है और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड में भाग लिया हुआ है, उसको 20 नंबर का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपके नंबरों की बात। और बच्चों आपको बता दें रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं और फौजी बन सकते हैं, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के मध्य रहेगा। और एग्जामिनेशन फीस जो आपकी लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। ध्यान देना, आप जो फॉर्म भरेंगे वो 250 रुपये फीस आपकी लगेगी, ठीक है। पिछली बार फीस नहीं लगी थी लेकिन इस बार फीस लगेगी, ठीक है, ये ध्यान देना है। और फीस के बाद फिर जब पूरा चीज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद जब आपका पेपर होगा तो पेपर आपका होगा ऑनलाइन कॉमन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के तहत। ध्यान देना,
ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई के तहत पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा और आपको अलग अलग सेंटर में ऑनलाइन पेपर दिलवाया जाएगा कंप्यूटर के सामने, और आपका एडमिट कार्ड 4 दिन 5 दिन पहले इंडियन आर्मी के एडमिट कार्ड में आ जाएगा। ठीक है, जो भी वेबसाइट है उसकी वेबसाइट में आ जाएगा। ठीक है, और जरा देखिए कुछ और देख लीजिए, इसमें एडमिट कार्ड जो है वो लेजर प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और जब आप रैली के लिए पहुंचेंगे तो आपके पास 20 फोटोग्राफ होनी चाहिए खुद की, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, आपका ओरिजिनल डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ओरिजिनल रिलीजन यानी किस धर्म के हैं ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस द्वारा कैरेक्टर यानी आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्कूल से भी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको रैली में लेके जाने हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का रिलेशन सर्टिफिकेट है उनका रिलेशन सर्टिफिकेट उनको ओरिजिनल लेके जाना है, और जिनके पास स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो लेके जाना है। और ध्यान देना बच्चों, आपके हाथ पैर में टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो साफ साफ बोला गया है टैटू। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम ट्राइबल एरिया आर परमिटेड। जो जनजातीय क्षेत्र से हैं और उन्होंने अगर टैटू बनाया है तो उनके लिए परमिशन है। ठीक है, परमानेंट टैटू ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस। मतलब आपके हाथ के अंदर की तरफ जो जैसे आप ओम लिख देते हो या भगवान का नाम लिख देते हो तो ये परमिटेड है, इतना हो सकता है। जैसे आप ओम वगैरह बना लेते हो हाथ में, ओम वगैरह और शिव शंकर, वो भी छोटा होना चाहिए, और अगर बड़ा हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों ध्यान देना, टैटू आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ध्यान देना बच्चों, इसके बाद हम बात करें कि जब आप पेपर पास कर लेंगे तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, और समय दिया गया है 6 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, और बीम होगी आपकी। ठीक है, ध्यान देना 9 फीट आपको कुदाया भी जाएगा और जिग जैग बैलेंस लाइन में आपको चलाया जाएगा। तो जब आप ये सब पास कर लेंगे तो आपको फिर कहाँ भेजा जाएगा? मेडिकल के लिए। और जब आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो ध्यान देना फिर आप फौजी यानी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और जरा देख लेते हैं कि और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी लड़का इस बार अग्निवीर का फॉर्म भरने जा रहा है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो है ईडीएन बीडीएस सेंटर है। ठीक है, और देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, फिर एक वीडियो बनाकर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न भी क्या क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें आपको लगेगी। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। तो नर्सिंग असिस्टेंट में क्या क्या क्राइटेरिया है ये मैंने आपको बता दिया है, और क्या क्या इसकी एज लिमिट है, कितना आपको दौड़ना पड़ेगा, कब से कम फॉर्म भरे जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, मैंने बता दिया है। इसके बाद बच्चों मैं जीडी का और टेक्निकल का, क्लर्क का, इन सब का वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।